नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तब आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आइए साथियों, देखिए आज मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने गोभी के पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अपने गोभी के पौधे के पास लेके चलता हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरा गोभी का पौधा काफ़ी स्वस्थ है, इसके सारे पत्ते बिल्कुल हरे भरे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे गोभी का जो पत्ता है उसका विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से हो रहा है। इस पर किसी प्रकार के कीट का कोई भी अटैक नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा समय समय पर इस पर ऑर्गेनिक कीटनाशक का स्प्रे किया जाता है। ऑर्गेनिक कीटनाशक के रूप में मेरे द्वारा नीम का ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। आप लगभग 10 से 15 दिन पर इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे इसके पत्ते पे, तो इस पर किसी प्रकार के कीट का कोई अटैक नहीं होगा। और मेरे भी पत्ते आप देख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं और काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ रहे हैं। इससे पहले मेरे द्वारा कुछ पत्ते को आपको दिखाया गया था, उस पत्ते पर कैटरपिलर का अटैक हो गया था, जिसके द्वारा यह पत्ती को काटने वाले कीट होते हैं जो हरे रंग के होते हैं और पत्तियों को काट देते हैं। और पत्तियों को काटने की वजह से आपका जो पौधे का जो है फल है उसका विकास अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। देखिए इसके बगल में एक पत्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें कैटरपिलर का अटैक हुआ था। उसके बाद से जब मेरे द्वारा ऑर्गेनिक कीटनाशक स्प्रे किया गया था नीम ऑयल का, तो उसके बाद से देखिए सारे पत्ते हरे भरे होकर के काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ रहे हैं और इस पर किसी भी कीट का अटैक नहीं है। छोटे हरे कैटरपिलर पत्तियों में छेद करते हैं, जिससे केवल सफ़ेद झिल्ली बचती है और बड़े होने पर यह फूल के अंदर भी घुस जाते हैं और गोभी के फूल का भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा गोभी के पत्ते पर एफिड्स या माहू का भी अटैक होता है, जिसकी वजह से आपके पत्ते पीले और ख़राब होने लगते हैं। छोटे हरे और काले रंग के कीट जो पत्तियों को चूसते हैं, जिससे आपकी पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं और पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और उसके फल भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। आइए साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप गोभी के पौधे के पत्ते का विकास दुगुनी तेज़ी से किस प्रकार कर सकते हैं, जिससे कि आपका फूल फल भी काफ़ी तेज़ी से आने लगेगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा आपको गोभी के पौधे को अच्छी प्रकार से दिखाया जा चुका है। अब इस गोभी के पौधे में किस प्रकार के फर्टिलाइज़र मैं डालता हूँ उसे आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगा। सबसे पहले देखिए मैं आपको गोभी के पौधे की जड़ को दिखा रहा हूँ। इसकी मिट्टी आप देखिए काफ़ी अच्छी और भुरभुरी है और इसमें काफ़ी अच्छी प्रकार से मेरे द्वारा फर्टिलाइज़र दिया गया है। इसकी मिट्टी बनाने के लिए मेरे द्वारा 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी को मिला करके पहले पॉटिंग मिक्सचर बनाया गया था। उसके बाद से इसमें गोभी की नर्सरी तैयार की गई थी। गोभी की नर्सरी तैयार करने के बाद से 25 से 30 दिन के बाद से उसे ग्रो बैग में लगाया गया था। देखिए साथियों, मेरे द्वारा 2 मुट्ठी करीब इसमें गोबर की खाद को डाल दिया जा रहा है। यह पौधा लगभग 40 से 45 दिन का हो गया है। इसके कुछ दिनों के बाद से अब इसमें अच्छी प्रकार से अब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग 10 से 15 दिन के बाद से शुरू हो जाएगी। और गोभी का फल आप जानते हैं कि 60 से 90 दिन में अच्छी प्रकार से तैयार हो जाता है। आप जानते हैं कि गोबर के खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यदि समय समय पर आप गोबर की खाद अपने पौधे में देंगे तो आपके पौधे का विकास अच्छी प्रकार से होगा। इसके अलावा फूल फल भी काफ़ी अच्छी प्रकार से आएंगे। देखिए साथियों, मेरे द्वारा गोबर की खाद दे करके उसे अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला दिया गया है। आइए साथियों, अब मैं आपको दूसरे ग्रो बैग के पास लेके चलता हूँ। मेरे द्वारा देखिए 3 ग्रो बैग में गोभी का पौधा लगाया गया है। यह दूसरा ग्रो बैग है। इसमें मेरे द्वारा देखिए दूसरे फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाएगा, जिसके द्वारा गोभी का जो फल है और गोभी का जो पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा। मेरे द्वारा इस गोभी के पौधे में सरसों की खली का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सरसों की खली में काफ़ी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। और नाइट्रोजन आप जानते हैं कि पौधे के विकास में काफ़ी सहायक होता है। इसके अलावा इसको देने से आपके पौधे के जो पत्ते होते हैं बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मेरे द्वारा इस ग्रो बैग की मिट्टी की अच्छी प्रकार से निराई गुराई की जाएगी। निराई गुराई करने से यह फायदा होगा कि इसकी मिट्टी जो होगी वो काफ़ी पोरस हो जाएगी और इसके जो जड़ का विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होगा। जब जड़ का विकास इसके नीचे अच्छी प्रकार से होगा तो इसके फूल फल का भी विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होगा। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा सरसों की खली को अच्छी प्रकार से मिलाया जा रहा है और मिलाने के बाद से देखिए 1 लीटर करीब इसकी मात्रा को एक ग्रो बैग में मैं दे दूंगा। इससे पहले मेरे द्वारा आपको चैनल पे बताया गया है कि किस तरह से आप सरसों की खली का फर्टिलाइजर बना सकते हैं। क्योंकि ठंड का महीना है, ठंड के महीने में सरसों की खली का फर्टिलाइजर बनाने में लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं। आइए साथियों, अब मैं आपको तीसरे ग्रो बैग के पास लेके चलता हूँ। इस ग्रो बैग में जो मेरे द्वारा गोभी लगाया गया उसका फल का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। उस फल में आप कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे कि उसके फल का विकास दुगनी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा गोभी के फल को आपको दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इसका फल काफ़ी स्वस्थ है। इसमें पत्ते देखिए काफ़ी छोटे छोटे हैं, जबकि इसके फल का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है।
इस गोभी के पौधे को लगाए हुए लगभग 60 से 65 दिन हो चुके हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इसके फल का विकास तेज़ी से हो रहा है। कुछ दिनों के बाद से यह हार्वेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएगा। गोभी के पौधे में पानी देने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब इसकी मिट्टी पूरी अच्छी प्रकार से ऊपर सूखी हुई नज़र आए तभी आप इसमें पानी देंगे। ओवर वाटरिंग इसे नहीं करेंगे। ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी जड़ धीरे धीरे फंगस का शिकार हो जाएगी। फंगस का शिकार होने की वजह से आपका पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा या तो फूल फल काफ़ी छोटा होने लगेगा। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा गोभी का जो पौधा लगाया गया है उस सारे पौधे में धीरे धीरे देखिए छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं। गोभी का बीज लगाते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप अच्छी क्वालिटी का ही बीज लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको गोभी का फल भी अच्छी क्वालिटी का प्राप्त होगा। आइए साथियों, मैं आपको दूसरी तरफ से भी गोभी के फल को दिखा रहा हूँ। मेरे जितने भी पौधे हैं सारे पौधे में काफ़ी अच्छी प्रकार से फ्रूटिंग होनी शुरू हो गई है। जब आप गोभी का पौधा लगाइए तो इस बात का ध्यान रखिए कि गोभी के पौधे के बीच की दूरी लगभग 9 से 10 इंची या 1 फुट तक रहे, जिससे कि गोभी का पौधा जो है अच्छी प्रकार से विकास कर सके, इसके पत्ते का भी विकास हो सके या इसके फूल का भी और फल का भी अच्छी प्रकार से विकास हो सके। मेरे द्वारा नर्सरी तैयार करते समय कभी कभी पौधे की संख्या अधिक हो जाती है और ग्रो बैग कम हो जाता है, इसीलिए गोभी के पौधे को आप देख रहे हैं काफ़ी नज़दीक लगा दिया गया है। मगर इस प्रकार से आप नहीं करेंगे। इस गोभी के पौधे पर समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे आप करते रहेंगे। 10 से 15 दिन पर नीम ऑयल का स्प्रे करिए। इसके जो फूल आ गए उस फूल पर भी किसी प्रकार के कीट का कोई अटैक नहीं होगा और फूल का विकास भी काफ़ी अच्छी प्रकार से होता रहेगा। आप देख रहे हैं कि मेरे जितने भी गोभी के फल हैं सारे फल बिल्कुल स्वस्थ हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई कीट का अटैक नहीं है। इसके पत्ते पर भी किसी प्रकार के कीट का कोई भी अटैक नहीं है। मेरे पास समय कम होने की वजह से मैं आपको वीडियो बना करके नहीं बता पाता हूँ। शॉर्ट वीडियो बना करके ही केवल फूल फल को आपको दिखा देता हूँ। आप जानते हैं कि ठंड का महीना चल रहा है और ठंड के महीने में दिन काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से वीडियो समय से नहीं बन पाता है। आइए साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप गोभी के फूल को दुगना विकास कर सकते हैं। गोभी के फूल का डबल विकास करने के लिए देखिए मेरे द्वारा कैल्शियम के रूप में दही को लिया गया है, दही या छाछ को लिया गया है। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 100 ml के करीब दही या छाछ को लिया गया है। इसके बाद से 1 लीटर करीब पानी लिया गया है और 1 लीटर पानी में इस दही या छाछ को अच्छी प्रकार से मिलाया जाएगा। आप देख रहे हैं चूँकि दही है, दही आप जानते हैं ठोस रूप में रहता है, इसीलिए देखिए मेरे द्वारा उसे पानी में अच्छी प्रकार से मिलाया जा रहा है। यदि छाछ होता तो वह काफ़ी आसानी से इसे मिल जाता। दही या छाछ आप लेने के लिए कम से कम 3 दिन पुराना दही या छाछ लीजिए। आप जानते हैं कि दही या छाछ में काफ़ी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम जब आप अपने पौधे को देंगे तो उसके फूल फल का विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। आप जानते हैं कि दही या छाछ में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है जो मिट्टी को फर्टिलाइज करने में काफ़ी सहायक होता है। मेरे द्वारा दही या छाछ को 1 लीटर पानी में मिलाने के बाद से आइए चलिए देखिए मैं अपने ग्रो बैग के पास आपको लेके चलता हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे ग्रो बैग की हाइट बहुत अधिक नहीं है। सबसे पहले देखिए मेरे द्वारा इसकी मिट्टी की अच्छी प्रकार से निराई गुराई की जाएगी और देखिए मेरी मिट्टी काफ़ी सूखी हुई है। जब इस प्रकार से आपकी मिट्टी सूखी हो जाए तभी आप इसमें पानी या फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे। काफ़ी अधिक मात्रा में इसे ओवर वाटरिंग नहीं देंगे, नहीं तो धीरे धीरे इसकी जड़ जो है गलने लगती है और आपका जो फूल है या फल है उसका विकास धीरे धीरे रुक जाएगा। देखिए मेरे द्वारा कितनी सावधानीपूर्वक धीरे धीरे इसकी मिट्टी की अच्छी प्रकार से निराई की जा रही है। निराई गुराई करते समय जितनी भी घास होगी उस घास को आप निकाल के और बाहर हटा देंगे। आइए साथियों देखिए मेरे द्वारा 1 लीटर करीब इस दही या छाछ को इस ग्रो बैग में दिया जाएगा। क्योंकि इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से हो रही है और इसके फल का भी विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जब इसकी मिट्टी में कैल्शियम अच्छी प्रकार से दे देंगे तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद से आप पाएंगे कि 10 से 15 दिन के बाद से इसके जो फूल फल हैं उसका विकास भी और तेज़ी से होने लगेगा। दही के अलावा अन्य भी कई सारे कैल्शियम के ऑर्गेनिक स्रोत हैं जिसका उपयोग आप अपने पौधे में कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे के जो फूल और फल हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। इस दही या छाछ का 15 दिन में एक बार आप अपने पौधे में प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा और कुछ दिनों के बाद से आपका जो फूल गोभी होगा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। साथियों इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा किस तरह से गोभी की फार्मिंग की गई है और गोभी का फल काफ़ी स्वस्थ होकर और काफ़ी अच्छी प्रकार से विकास कर रहा है। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।